उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज़ के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं रमेश शर्मा आपको हमेशा लेकर चलता हूं आपके शहर, आपके क्षेत्र की उन ऐसी समस्याओं की तरफ जो समस्याएं विभाग से, प्रशासन से, अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से, सब लोगों से कहीं ना कहीं सामने होने के बाद भी छुपी रहती हैं। और इस बात को लेकर मैं बहुत ही बड़े स्तर पर बात करना चाहता हूं कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारी जो प्रशासन है, हमारी जो सरकारें हैं, उन सब की जिम्मेवारी एक ही होती है कि एक आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और साथ साथ में ऐसी चीज़ों पर भी रोक लगाई जाए जो समाज के लिए या फिर कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक हैं। भारत स्वच्छ अभियान के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि हर एक व्यक्ति जो भारत से संबंध रखता है उसने भारत स्वच्छता मिशन का नारा ज़रूर सुना होगा, जिसको वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बड़े स्तर पर एक रूप दे चुके हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे सांसद हो, हमारे एमएलएज हो, हमारे प्रधानमंत्री तक ने भी झाड़ू पकड़कर सफाई करने का संदेश दिया और लोगों को बताया कि सफाई कितनी आवश्यक है। मैं आज आपका ध्यान जिस चीज़ पे लाने जा रहा हूँ वहाँ दो मुद्दे में बहुत खासकर आपके बीच में रखना चाहता हूँ और दो पहलू है उसके रखना चाहता हूँ। पहले ये कि लोगों की क्या जिम्मेवारियाँ हैं, लोगों के क्या कर्तव्य हैं, और दूसरी सरकार की और प्रशासन की क्या जिम्मेवारियाँ हैं और क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि ये दोनों के बीच की जो चेन है यही निर्धारित करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। मैं सबसे पहले लोगों की बात करना चाहता हूँ। लोग किसी भी ऐसी सुविधा के लिए विवश हो जाते हैं जब तक सरकार उसको वो सुविधा ना दे। मैं बात कर रहा हूँ महरे बाजार के आसपास में पड़ी हुई उस गंदगी की, जो गंदगी के ऊपर हमारे अधिकारी, सरकारें, प्रतिनिधि, प्रशासन सब चुप्पी साधे बैठा है। सड़कों के ऊपर, नालियों के ऊपर, ढंगों के ऊपर सरकार करोड़ों रुपए लगा रही है पंचायतों के माध्यम से, और ऐसी ऐसी पंचायतें मैं आपको दिखा सकता हूं जिन पंचायतों में पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। मैं आपको ऐसी ऐसी पंचायतें बता सकता हूं जहां पर लिखा हुआ है पंचायत पूर्णतः शौच मुक्त है और गांव में 50 से ज़्यादा ऐसे घर होंगे जिनमें टॉयलेट उपलब्ध नहीं है। ये तो हमारी सरकारों का हाल है। ये हमारे प्रशासन की सुस्त रवैया जो है वो, माफ़ कीजिएगा मुझे बोलना पड़ रहा है, इतना घटिया दर्जे का है कि केवल और केवल हम केवल एक खबर मीडिया की आ जाती है तो एक दिन हरकत में आते हैं, उसके बाद में फिर हम वही उसी ढाके तीन पात पर चले जाते हैं और अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए महरे बाजार के पास में ये रोड गारली के लिए जा रहा है। यहाँ से महरे से घोड़ीदीरी जो रोड है उसके ऊपर मैं महरे के पास में खड़ा हूँ। ये सामने इधर IPH का ऑफिस है और ये हमारा पीछे महरे बाजार है, साथ में ही मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये महरे बाजार है। इस महरे बाजार की अगर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ तो आपको देख के हैरानी हो जाएगी कि ये देखिए, ये गंदगी का आलम है। ये अब मैंने आपको जो दो पहलू बताए, मैं दोनों पहलू आपके बीच में लेकर आऊँगा। साहब ये देखिए, ये गंदगी जो यहाँ फेंकी जा रही है, इसके ऊपर इतना प्लास्टिक, इतना पॉलीथीन पड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने प्लास्टिक पे बैन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप प्लास्टिक ही प्लास्टिक देख सकते हैं। और देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ बंदर, यहाँ पर इसके बीच में आवारा जानवर सब यहाँ पर घूमते रहते हैं। मैं जो दो इश्यूज़ की आपको बात करने जा रहा था वो ये है कि पहला कि लोगों की, देखिए लोगों को जब तक सरकार कोई सुविधा नहीं देगी कूड़ा डालने के लिए तो लोग डालेंगे कहाँ। अब कूड़ा उठा के वो जाए कहाँ, कोई हम हिमालय पर्वत पर जाएंगे नहीं कूड़ा फेंकने के लिए। अपने घर का कूड़ा कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा। और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार ऐसी सुविधाएं दे, ऐसे तरीके बनाए कि लोगों को कूड़ा जो है वो यहाँ पर रोड पे ना फेंकना पड़े। अब मैं लोगों की गलती यहाँ पर इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि लोग सरकार को पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, और सरकारें जो बड़ी बड़ी, मेरे को यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात समझ में आ रही है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं हम सेक्रेटरीट बना देंगे, बस अड्डा बना देंगे। साहब किसको चाहिए, हमें क्या जरूरत है आप बताइए। हमें आपके सेक्रेटरीट की, बस अड्डे की आवश्यकता नहीं है।
हमें ज़रूरत है आपके इस गंदगी वाले जो आप माहौल डाला हुआ ना, इसको ठीक करने की। और क्यों जिम्मेवारी नहीं बनाते? और मुख्यमंत्री साहब, ये समस्या केवल महरे की नहीं है, हिमाचल प्रदेश का एक एक कोना, एक एक जगह, एक एक शहर में आपको दिखा सकता हूं जहां कूड़े को इस तरह से फेंका हुआ है। क्यों सरकार इसको लेकर सीरियस नहीं है? क्यों इसको एक मुद्दा नहीं मानती है? अगर हमारा शहर साफ होगा, गंदगी रहित होगा, तो हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। हम कुदरत को तो खराब कर ही रहे हैं। हमारे बड़े बड़े दावे जो स्वच्छ भारत अभियान के हैं वो फेल तो हो ही रहे हैं। और अगर मैं सरकार के आंकड़ों की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कई करोड़ों का बजट जो है वो सरकार ने सिर्फ स्वच्छता अभियान के लिए लगाया होगा पंचायतों के माध्यम से। तो ये है, ये देखिए मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये है आपका स्वच्छता अभियान। मजाक कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल। ये तो मैं केवल आपको मेहरे बाजार की तस्वीर दिखा रहा हूँ आसपास की। अभी मेहरे बाजार के अगर चारों तरफ मैं घूमूंगा ना, चारों तरफ, तो मैं आपको ऐसे 50 ढेर दिखा सकता हूँ। मेहरे बाजार के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं हमीरपुर अभी गया नहीं, मैं सुजानपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊना पंजाब, ऊना की और शिमला की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर आप जाइए, आपको इस तरह की गंदगी, इस तरह का कूड़ा मिलेगा। तो आप जो पंचायतों में पैसा लगा रहे हैं, जो नगर परिषद, नगर पंचायतों में पैसा लगा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए, वो जा कर रहा है। अगर उस पैसे को केवल इसलिए लगाना है कि आपने एक दिन आके इसको सफाई करना, आग लगानी, जलाना और अगले दिन से लोगों को फिर फेंकने के लिए तैयार कर देना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे ये समझ में आता है कि हम मुद्दों की बात तो करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट केवल और केवल कागजों में है, ग्राउंड पर कहीं भी डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। यहाँ के जो बड़सर के एसडीएम साहब हैं, उससे पहले एक एसडीएम साहब पहले थे जो अभी ट्रांसफ़र हो गए, अब दूसरे एसडीएम साहब आए, लगातार इसको लेकर बात होती रही, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं कर पाए हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब तो कोई दे। हमारे यहाँ पर 5 बार, लगभग 25 सालों से सक्रिय राजनीति में 3 बार बलदेव शर्मा जी एमएलए रहे हैं, कोई समाधान नहीं कर पाए। 2 बार लगातार विधायक इंद्र लखनपाल जी वर्तमान में है, वो रह गए हैं, कोई समाधान नहीं कर पाए हैं। जिला परिषद, बीडीसी, पंचायतें जो आज इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम रोड बनवा देंगे, नालियाँ बनवा देंगे, किसी भी व्यक्ति ने इस कूड़े की समस्या को मुद्दा नहीं बताया, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने ये है और इस समस्या का हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बोलना पड़ रहा है इस बात को लेकर कि हम केवल खोखली बातें करते हैं, हमारा कोई भी अध्यय नहीं है, कोई भी इस तरह का मोटिव नहीं है कि हम इस तरह की समस्याओं का कोई समाधान करें और इस कूड़े की समस्या से निजात पाएं। क्योंकि शहर की गंदगी, जो शहर की जो सुंदरता है, उसको तो ये धब्बा लग ही रहा है। साथ में हमारे प्रशासन की, हमारे प्रतिनिधियों की कार्यशैली पे भी एक बड़ा सवाल है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। अगर खबर को आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री तक, ये प्रधानमंत्री साहब तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि साहब आपका जो भारत स्वच्छता अभियान का जो सपना है ना, आप उसको भूल जाइए, आप उसको भूल जाइए, आप उस प्रोजेक्ट को क्लोज कीजिए और लोगों को ये बोलिए कि जहां मन करता है वहां गंद डालिए। सरकार को बोलिए कि पैसा इसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पैसे की सिर्फ बर्बादी कर रहे हैं। मुझे माफ़ करिएगा, मैंने कुछ बातें आपके लिए ऐसी बोल दी हों, लेकिन फिर भी मैं एक समाज की बात कर रहा हूँ, समाज हित की बात कर रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी आंखें खोलूँ, और कड़वे शब्द ही आपकी आंखें खोल सकते हैं, मुझे ये पता है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में फॉलो जरूर कीजिएगा। हम हमेशा प्रयास करते हैं आपके शहर की उन सभी समस्याओं को आपके बीच में रखने का, अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुंचाने का, जिन समस्याओं की वजह से हमारा समाज कहीं ना कहीं धूमिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।